सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग स्वॉर्ड सेट के मेंबर्स के साथ सीक्रेट डोमेन के एंट्रेंस पर आ गया था। वहां दूसरे सेट्स और हॉल्स के मेंबर्स भी थे। इमॉर्टल ब्लड गॉड भी वहां था और उसे लू यांग पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन सब लोगों के सामने वो लू यांग पर अटैक नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं करता। फेयरी वेस्टलैंड हॉल के मेंबर्स भी वहां गए थे। लू यांग को देखकर यानलान हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बहुत कम सालों में 6th लेवल का हेवनली गॉड बन गया था। लू यांग को जिंदा देखकर लिटिल डिमन फेरी बहुत खुश थी और लू यांग भी उससे मिलकर खुश था। कुछ वक्त बाद डांगिंग डायनेस्टी के मेंबर्स भी वहां गए थे और सब लोगों ने साथ मिलकर एक स्टोन में एनर्जी ट्रांसफर की थी, जिससे वहां एक पोर्टल ओपन हो गया था। उसकी मदद से सारे सेट्स और हॉल्स के हेवनली गॉड्स सीक्रेट डोमेन में चले गए थे। वहां जाते ही शांगवान किंग लू यांग को फाइट के लिए चैलेंज दे रहा था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं। वो शांगवान किंग से कहता है कि पिछली बार हारने के बाद भी तुम सुधरे नहीं हो, शायद तुम्हें फिर से मार खाने की याद आ रही है। इससे शांगवान किंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि उस वक्त मैं अकेला था, जिस वजह से तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अब मेरे साथ बहुत सारे हेवनली गॉड है और इसकी मदद से मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। फेंग भी शांगवान किंग से कहती है कि तुम्हारी हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे हेवनली वेस्टलैंड को कमजोर समझ रहे हो और तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, पर हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। यासु शांगवान किंग से कहती है कि फेंग भी सही कह रही है, अभी तुम हेवनली पोल रियल्म में नहीं हो, इसीलिए यहाँ तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यूरो शांगवान किंग से कहती है कि अगर तुम हमारी बातें नहीं समझ रहे हो और फिर भी स्वॉर्ड सेट से फाइट करना चाहते हो, तो उससे पहले तुम्हें हमसे बात करनी होगी। ये सुनकर शांगवान किंग हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर हमने स्वॉर्ड सेट से फाइट की तो तुम लोग क्या करोगे? तुम बस हेवनली वेस्टलैंड के कमजोर हेवनली गॉड्स हो जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे फायदे के लिए इसे खत्म कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा ट्रेजर मिल सके। ये बात सुनकर डांगिंग डायनेस्टी के हेवनली गॉड हंसने लगते हैं। यानलान शांगवान किंग से कहती है कि तुम लोगों ने फ्रेंडली कंपटीशन के बहाने दूसरे लोगों से सीक्रेट डोमेन में स्पॉट छीन लिए और किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर तुम स्वॉर्ड सेट से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमारे फेयरी वेस्टलैंड हॉल को हराना होगा। इस पर डिवाइन ब्लेड सेट का हेवनली गॉड पेंग वोंग भी सहमत होता है। वो कहता है कि हम तुम लोगों को इस तरह किसी को परेशान नहीं करने देंगे। तियान गेंग गॉड सेट की हेवनली गॉड गोंग युआन यिंग कहती है कि हमारे सेक्ट डिवाइन ब्लेड सेट के साथ है, अगर किसी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो हम भी उससे फाइट करेंगे। यह बात सुनकर सारे सेक्ट और हॉल स्वॉर्ड सेट का सपोर्ट करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। इससे शांगवान किंग को बहुत गुस्सा आता है। वो लू यांग से कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जिस वजह से तुम बच गए, पर अगली बार तुम बचकर नहीं भाग पाओगे, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। ये कहकर शांगवान किंग अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तो एक एक करके सारे सेट्स और हॉल्स के हेवनली गॉड्स भी ट्रेजर ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। पेंग वोंग लू यांग के पास आता है। वो कहता है कि अभी शांगवान किंग यहाँ से चला गया है, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो तुम हमारी मदद ले सकते हो। इसके लिए लू यांग और फेंग भी उसे थैंक्स कहते हैं। पेंग वोंग और गोंग युआन अपने साथियों के साथ ट्रेजर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से लू यांग से कहती है कि शांगवान किंग बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। यूरो कहती है कि शांगवान किंग बहुत ही ज्यादा चालाक है और उसके साथ ही काफी पावरफुल हेवनली गॉड्स भी है, इसीलिए अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम अकेले उनसे फाइट करने की भूल मत करना, वरना बुरी मौत मारे जाओगे। लू यांग उन दोनों को तेज कहता है। वो दोनों अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। लू यांग सोचता है कि अभी तक इमॉर्टल ब्लड गॉड का मैटर खत्म नहीं हुआ था और अब शांगवान किंग को भी मुझसे नफरत हो गई है, अब वो भी मुझे मारना चाहता है, इससे मुझे फ्यूचर में काफी परेशानी होगी। फेंग भी लू यांग से कहती है कि हमारे पास 15 दिन है, इसीलिए सबसे पहले हम अपनी बॉडीज को कल्टीवेट करने के लिए जिन युआन फ्रूट को ढूंढेंगे ताकि उसकी मदद से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सके। ये सुनकर लू यांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सीक्रेट डोमेन से 15 दिन के लिए खुला रहता है। फेंग भी कहती है कि इन 15 दिनों में गोल्डन स्ट्रीट डेजर्ट सामने आता है और पूरा सीक्रेट डोमेन उसमें डूब जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि डेजर्ट में गोल्डन स्ट्रीट बिस्ट ब्लैक गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये शॉर्ट बॉडीज को कल्टीवेट और डिवाइन वेपर्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। लू यांग पूछता है कि आखिरकार एक बीस्ट ब्लैक गोल्ड में कैसे बदल सकता है। जिनोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सब
गोल्डन पपेट गॉड किंग ने किया है। लुयांग गोल्डन पपेट गॉड किंग के बारे में पूछता है। जिनोंग बताते हैं कि गोल्डन पपेट गॉड किंग पपेट्री और एल्केमी मास्टर है। अगर वो सच में यहाँ है तो हमारा काम काफी आसान होगा। मेरे पास एक मेटल कंट्रोलिंग टेक्निक है जिसकी मदद से तुम उसे हरा सकते हो। मैं इस टेक्निक को तुम्हारे ब्रेन में डाल रहा हूँ। ये कहकर वो लुयांग के ब्रेन में मेटल कंट्रोलिंग टेक्निक डाल देते हैं। जिनोंग कहते हैं कि इस टेक्निक की मदद से तुम अपनी मर्जी से किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए अच्छे से इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेना। ये सब बातें करने के बाद लुयांग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ वक्त में वो सब एक फॉरेस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे जिन्युआन फ्रूट्स थे। फेंग भी कहती है कि जब जिन्युआन फ्रूट 1000 साल पुराना होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है। जब फ्रूट 2000 साल पुराना होता है तो उसका कलर सिल्वर होता है और 3000 साल पुराना होने के बाद फ्रूट गोल्डन कलर का हो जाता है। लेकिन इस जगह पर सारे फ्रूट्स रेड कलर के हैं, इसका मतलब ये अभी तक पके नहीं है। वेंजुन कहती है कि कच्चा जेन्युआन फ्रूट हमारे किसी भी काम का नहीं है। मेरे हिसाब से हमें अलग होकर फ्रूट्स को ढूंढना चाहिए, इससे हमारा काफी वक्त बचेगा। फेंग भी कहती है कि अगर हम अलग हो गए तो इसका फायदा उठाकर शांगुआंग किंग लुयांग पर अटैक कर देगा और हो सकता है वो इसे जान से भी मार दे, इसीलिए हम अलग नहीं हो सकते। फेंग किंग कहती है कि शांगुआंग किंग हमारी दूसरी डायरेक्शन में है और मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेजर छोड़कर लुयांग को ढूंढने के लिए यहाँ तक आएगा। हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लुयांग कहता है कि तुम सही कह रही हो, डांगिंग डायनेस्टी ट्रेजर ढूंढने के लिए यहाँ आई है और उन्होंने ट्रेजर के लिए दूसरे सेट्स के स्पॉट्स भी छीन लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ढूंढने के लिए ट्रेजर को छोड़ देंगे। वेंजुन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, शांगुआन किंग ने एक बार तुमसे फाइट करने की कोशिश की पर हम सब ने उसे रोक दिया, तो उसे यही लग रहा होगा कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा और तुम सेफ रहोगे। लुयांग फेंग भी से कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकता हूँ। हमें जिन्युआन फ्रूट की काफी जरूरत है, इसीलिए हमें अलग होना ही पड़ेगा। फेंग भी इसके लिए मान जाती है। वो लुयांग से कहती है कि हम अलग होकर फ्रूट ढूंढेंगे पर तुम ज्यादा दूर मत जाना और अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो सिग्नल भेजकर मुझे इसके बारे में बताना। ये कहकर फेंग भी छिपके से लुयांग की बॉडी पर एक डिवाइन इंटेंशन सील लगा देती है ताकि उसे ढूंढ पाए। फेंग भी और बाकी हेवनली गॉड्स अलग होकर जिन्युआन फ्रूट ढूंढने लगते हैं। फेंग किंग लुयांग से कहती है कि हम दोनों एक चैलेंज रखते हैं, हम दोनों में से जो ज्यादा फ्रूट्स लेकर आएगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। ये कहकर वो छिपके से लुयांग की बैग पर डिवाइन इंटेंशन सील लगा देती है और फ्रूट ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। लुयांग सोचता है कि फेंग बी ने मेरी सेफ्टी के लिए मेरे ऊपर डिवाइन इंटेंशन सील लगाई थी, लेकिन फेंग किंग ने मेरे ऊपर सील क्यों लगाई है, आखिरकार वो करना क्या चाहती है। यह सोचकर लुयांग भी फ्रूट्स ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लुयांग जिन्युआन फ्रूट्स को अपने बैग में डाल रहा था, तभी फेंग किंग वहाँ आती है। वो कहती है कि कितनी अजीब बात है, हमें अलग हुए एक रात हुई है और हम फिर से मिल गए। लुयांग कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों किस तरह दोबारा मिले हैं। ये सुनकर फेंग किंग हंसने लगती है और आसपास कुछ बैनर लगा देती है जिसकी वजह से वहाँ एक शेड एक्टिवेट हो जाती है। फेंग किंग कहती है कि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ पर फिर भी तुम इतने शांत हो, ये काफी अच्छी बात है और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा 8 ट्रिग्राम सीलिंग सर्कल एकदम सेफ है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारा ब्लड इस शील्ड से बाहर नहीं जाएगा और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगी। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेती है और उससे लुयांग पर अटैक कर देती है। लुयांग साइड में होकर उसके अटैक से बच जाता है। वो पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो हनी ने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया होगा। फेंग किंग कहती है कि तुमने सीनियर हनी को नाराज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। लुयांग कहता है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम मुझे मार सकती हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मारने के बजाय तुम्हारी जान चली जाए। फेंग किंग कहती है कि मैं 8 लेवल की हेवनली गॉड हूँ और तुम सिर्फ एक 6th लेवल की हेवनली गॉड हो, ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं तुमसे हार जाऊं, आज तुम मरने वाले हो इसीलिए बातें कर रहे हो। लुयांग कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसीलिए बेवकूफी करना बंद करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये बात सुनकर फेंग किंग सोचती है कि इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मुझे हराने के लिए इसके पास पूरा प्लान है। अगर ऐसा हो गया तो मैं सीनियर हनी से किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगी और वो मुझे मार देंगे। मुझे कुछ
कुछ भी करके इसे खत्म करना होगा। ये सब सोचकर फेंग किंग अपनी रेप्लिकेशन स्वॉर्ड से लुयांग पर अटैक कर देती है। लुयांग अपनी यिन यांग हारमोनी की मदद से उस पर अटैक करता है। फेंग किंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर लुयांग का अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से वो दूर हो जाती है और उसे बहुत चोट लगती है। लुयांग उसके पास जाता है। फेंग किंग अपनी स्वॉर्ड गायब करके कहती है कि मैं गुस्से में आकर तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मुझे माफ कर दो। लुयांग कहता है कि अगर तुम सेक्टर में वापस चलकर हनी की असलियत सबको बताओगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी फेंग किंग अपने नीडल्स से लुयांग पर अटैक कर देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।